हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th। ठीक है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आइए इसको समझते हैं। पहले ये है संख्या रेखा। तो देखिए संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर परमेय और अपरमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं स्थित होती हैं, जिन्हें वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। तो देखो इससे आप सीधा समझोगे कि संख्या रेखा पर स्थित परमेय एवं अपरमेय जो संख्याएं होती हैं उनका समूह ही वास्तविक संख्याएं होता है। सत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर स्थित परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना। देखिए सत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर स्थित परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्याएं हैं। क्योंकि परिमेय एवं अपरिमेय जो भी हैं वहाँ पे संख्या रेखा पर स्थित हैं, वे सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो आइए इसको संख्या रेखा से समझते हैं। ये कह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, कहने का मतलब -2 हो चाहे -1 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इनका कहना है कि प्रत्येक बिंदु जो है संख्या रेखा का वो रूट m के रूप का होता है, जहां m इज इक्वल टू प्राकृत संख्या। ठीक है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है हमारी? 0 के बाद 1 2 3 4। ठीक है ना, ऐसे आगे तक। तो देखो भैया, ये स्टेटमेंट इनकी गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। ठीक है, चलिए मान लिया, लेकिन ये कह रहे हैं जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो देखो भैया, संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याएं प्राकृतिक तो है नहीं। तो ये फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये रूट m के रूप में भी नहीं लिखी जा सकती सारी संख्याएं। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्नानुसार बताया गया है m एक प्राकृत संख्या है, किंतु संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदु प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। ठीक है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो ये स्टेटमेंट इनकी फॉल्स है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि जैसा पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। तो आप लिख सकते हो असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। ठीक है ना। जैसे समझ लो 3 वास्तविक संख्या तो है। ठीक है, वास्तविक संख्या भी है और परिमेय भी है, लेकिन अपरिमेय नहीं है। ठीक है ना। जैसे 3 वास्तविक संख्या है पर अपरिमेय नहीं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अगर सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो देखो भैया, ये बात तो तय है कि सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम लिख देते हैं नहीं। उदाहरण के लिए हम लिख देंगे जैसे √9। तो देखो इसका वर्गमूल 3 होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय नहीं है। तो आप लिख सकते हो प्रत्येक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। अब हम 1-1 इंच की दूरी पर पॉइंट लगा देते हैं। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, इसको -1, इसको -2। तो देखो अब हमें क्या करना है, मानना है कि माना 0 से 1 की दूरी इक्वल टू 1 इकाई, ठीक है, ठीक है ना। ये हमने इसको मान लिया 0 से 1 के बीच की जो दूरी है 1 इकाई है, ठीक है ना। तो इस तरह से 0 से 2 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 इकाई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 है, ठीक है ना, इस पॉइंट को A मान लेते हैं। यहाँ से A पर एक लंब खींचते हैं AC, ठीक है। पॉइंट A पर AC एक लंब खींच देंगे। तो चलिए खींचते हैं। ये हमारा पॉइंट यहाँ पे है। अब हमको 1 इकाई का एक लंब खींच देना है, 1 इकाई का, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हम 0 को हम मान लेते हैं O, ठीक है। O से हमको B को मिला देना है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो OB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है ना। यही तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो देखो OB स्क्वायर इक्वल टू OA हमारा कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस AB हमारा कितना है, 1। ये हमने 1 इकाई का लंब खींचा था, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। तो देखो OB इक्वल टू √5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारा, √5 डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, O को केंद्र मानना है, ठीक है ना, और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप लगा देना है, जो हमारा संख्या रेखा पर काटेगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे संख्या रेखा पर ये चाप काटेगा, ये जो पॉइंट है, इसको हम Q मान लेते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू √5, ठीक है ना। ये हमारा Q जो है ये √5 को निरूपित कर रहा है, यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप √5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सारे क्वेश्चन सही से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि नई एक्सरसाइज की वीडियो तुरंत आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।